इज वेलकम टू मोटेक स्किल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस। सो अगर मेमोरी एलोकेशन की बात की जाए तो हम दो तरीके से मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। फर्स्ट वन इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड सेकंड इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ओके, सो अब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की। मेमोरी एलोकेशन एट कंपाइल टाइम इज कॉल्ड स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। वो मेमोरी जो कि हमें कंपाइल टाइम पे ही एलोकेट हो जाती है उसे हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं। इट इज अ टेम्पररी स्टोरेज मेमोरी। व्हेन द कंप्यूटिंग टास्क इज कंप्लीट द मेमोरी ऑफ द वेरिएबल विल बी ऑटोमेटिकली इरेज। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि इट इज अ टेम्पररी स्टोरेज मेमोरी। ये एक टेम्पररी स्टोरेज मेमोरी है। व्हेन द कंप्यूटिंग टास्क इज कंप्लीट, जैसे ही कंप्यूटिंग टास्क कंप्लीट होता है, जो मेमोरी होती है वेरिएबल की वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाती है, ऑटोमेटिकली फ्लश हो जाती है। मींस दैट जैसे अपने फंक्शंस देखोगे तो फंक्शन जैसे ही हम कॉल करते हैं उसकी मेमोरी के वेरिएबल का एक्सेस रहता है। जैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है ऑटोमेटिकली उनका स्कोप खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो फ्लश हो जाते हैं। आप उन्हें एक्सप्लिसिटली इरेज नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर उनकी मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देता है। So that is static memory allocation, means that memory automatically allocate हो रही है और automatically यहां पर erase हो रही है, flush हो रही है। अब अगर हम बात करें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात की जाए तो मेमोरी एलोकेशन एट रन टाइम इसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। वो मेमोरी जो कि हमें रन टाइम पे मिलती है उसे हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। यू कैन एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम विद इन द हीप फॉर अ वेरिएबल for a given type of special operator for a given type using a special operator in C++ which return the address of space allocated. This operator is called new operator. यहां पे बोला गया कि you can allocate memory at a runtime, means that dynamic memory जो होती है आपको रन टाइप में मिलती है और आप जो भी गिवन टाइम मीन से जो से भी डेटा टाइप के लिए बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं एक स्पेशल ऑपरेटर को यूज करके, जो कि C++ में आपको दिया गया है, दैट इज न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर की मदद से आप कोई भी गिवन डेटा टाइप मीन किसी भी डेटा टाइप के लिए डायनेमिक मेमोरी बना सकते हैं। और ये जो हमारा न्यू ऑपरेटर होता है ये एड्रेस रिटर्न करता है, ये भी यहां पे बोला गया विच रिटर्न द एड्रेस ऑफ स्पेस एलोकेटेड। तो ये जो न्यू ऑपरेटर यहां पर आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ये न्यू ऑपरेटर जो है आपका एड्रेस रिटर्न करने का काम करता है। तो आपको यही यहां पर बोला गया है, you can allocate memory at a runtime within the heap for the variable of a given type using a special operator in C++ which return the address of space allocated, and this operator is called new operator. Means that dynamic memory बनाने के लिए आप किसी भी given data type, कोई भी data type के लिए अगर dynamic memory बनाना चाहते हैं तो आप new operator की मदद से बना सकते हैं। और यहां पर जो new operator है आपको एड्रेस रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? ये एड्रेस रिटर्न करेगा। मींस दैट डायनेमिक टाइप है, रन टाइम पे जो मेमोरी हमारी बनेगी उसके लिए ये एड्रेस रिटर्न करेगा। मींस दैट यहां पर मेमोरी एलोकेशन आपको खुद से करना पड़ेगा बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर। उसके बाद बोला गया है इफ यू आर नॉट इन नीड ऑफ डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी एनीमोर यू कैन यूज डिलीट ऑपरेटर विच डीएलोकेट मेमोरी दैट वाज प्रीवियसली एलोकेटेड बाय न्यू ऑपरेटर। अगर आप जो हैं अब जो भी आपने मेमोरी बनाई थी बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर, अगर उसका यूज आपका खत्म हो जाता है, उसका एक्सेस आप खत्म करना चाहते हैं, अब आपको उसका कोई यूज नहीं है, तो आप डिलीट ऑपरेटर को यूज करके उस मेमोरी को डीएलोकेट भी करेंगे। मींस दैट आप खुद ही उसे एलोकेट कर रहे हैं और खुद ही उसे डीएलोकेट कर रहे हैं बाय यूजिंग डिलीट ऑपरेटर। Notice that we have used the pointer to allocate the memory dynamically. This is because the new operator return the address of the memory. जिस तरीके से मैंने अभी आपको बोला कि new operator एड्रेस रिटर्न करेगा, मींस दैट रन टाइम पे जो हमें मेमोरी मिलेगी उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। अब अगर एड्रेस रिटर्न करेगा तो उसे होल्ड करने के लिए हमें लगेगा पॉइंटर। तो वही चीज यहां पर बोली गई है। अगर अब बात की जाए स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी की डिफरेंस की, तो स्टैटिक मेमोरी जो होती है ये हमें कंपाइल टाइम पे मिलती है, जबकि डायनेमिक मेमोरी रन टाइम पे मिलती है। टेम्पररी स्टोरेज जो है ये जो स्टैटिक मेमोरी है ये हमारा टेम्पररी स्टोरेज है, डायनेमिक मेमोरी हमारा परमानेंट स्टोरेज है। स्टैटिक मेमोरी में मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन खुद से होता है। मींस दैट मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन हमारा कंपाइलर करता है। जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, जैसे ही टास्क कंप्लीट होता है, जो हमारे वेरिएबल्स रहते हैं उनकी मेमोरी ऑटोमेटिकली डीएलोकेट हो जाती है। और जब फंक्शन एक्सेस चालू करते हैं या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चालू होता है तो वेरिएबल का ऑटोमेटिकली डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन सब हमारा कंपाइलर करता है और उनको डिस्ट्रॉय भी हमारा कंपाइलर ही करता है। जबकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में आप विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर
खुद मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं और खुद ही उसे डीएलोकेट कर रहे हैं। सो दैट इज द बिगर डिफरेंस। तो ये डिफरेंस है कौन कौन से। पहला, स्टैटिक मेमोरी लोकेशन जो है टेम्पररी है, डायनेमिक जो है परमानेंट है। ठीक है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में आपको कंपाइल टाइम पे मेमोरी मिल रही है और डायनेमिक में रन टाइम पे मिल रही है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में खुद से ही वेरिएबल्स की मेमोरी बन रही है और खुद ही वो डीएलोकेट हो रहा है, कंपाइलर खुद कर रहा है। जबकि डायनेमिक मेमोरी में आप विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर मेमोरी यहां पर क्रिएट कर रहे हैं और बाय यूजिंग डिलीट ऑपरेटर आप मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो ये डिफरेंस है। अब हम इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन एक बार देख लेते हैं। सो एक सिंगल इंटीजर जो है हम उसे डायनेमिक बनाने वाले हैं। सो एक सिंगल इंटीजर पर भी हम बात करेंगे। ओके, सो हम यहां पर एक पॉइंटर बना लेते हैं इंटीजर टाइप का। सो जस्ट मैंने एक पॉइंटर बनाया है क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि जो हमारा न्यू ऑपरेटर होता है वो एड्रेस रिटर्न करने का काम करता है। सो दैट इज अ पॉइंटर ये पॉइंटर है, पॉइंटर ऑफ टाइप इंटीजर। तो ये इंटीजर टाइप का हमने पॉइंटर बनाया है। 8 बाइट का ये ब्लॉक लेगा। अगर आप इसका साइज चेक करेंगे तो 8 बाइट का ये स्पेस लेगा, 8 बाइट का ब्लॉक लेने वाला, 8 बाइट का स्पेस लेगा ये। ओके, और अब हम क्या करते हैं, हम एक डायनेमिक पॉइंटर एक डायनेमिक इंटीजर बनाने वाले हैं। हम चाहते हैं कि जो मेमोरी है उसे रन टाइम पे मिले। तो हम कैसे बनाएंगे, तो मैं यहां पे लिखूंगा p इज इक्वल टू, मैं न्यू ऑपरेटर को यूज करूंगा और मैं लिख दूंगा इंट। सो अब क्या होगा, ये जो न्यू ऑपरेटर होगा रन टाइम पे मेमोरी बनाएगा और जो मेमोरी बनेगी उसका एड्रेस रिटर्न करेगा और वो एड्रेस जो है मैं पी में होल्ड करा रहा हूं बिकॉज मैं इंटीजर टाइप का डायनेमिक पॉइंट इंटीजर टाइप का मैं जो हूं डायनेमिक मेमोरी बना रहा हूं। मींस दैट मैं चाहता हूं कि जो मेरी मेमोरी रहे उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू रहे। तो दैट्स वाई मैंने यहां पे जो पॉइंटर लिया है वो भी इंटीजर टाइप का लिया है। और ये जो न्यू ऑपरेटर है यहां पर क्या रिटर्न करेगा, उस ब्लॉक का, मींस दैट जो मेमोरी बन रही होगी उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। तो वो एड्रेस हम पॉइंटर में यहां पर होल्ड करा रहे हैं। अब हम यहां पर एक मैसेज देते हैं यूजर को। मैं यूजर से बोलता हूं एंटर एंटर वन नंबर। ओके, सो अब जो भी मेमोरी बनेगी हमारी, हम चाहते हैं कि उसमें यूजर एक वैल्यू जो है इनिशियलाइज कराए। सो मैं यहां पर एंडल लिखता हूं और मैं यूजर से बोलूंगा कि एक वैल्यू जो है वो दे। सो उस वैल्यू को मैं जो हमारी डायनेमिक मेमोरी बन रही होगी उसकी वैल्यू को मैं यहां पर इनिशियलाइज करा रहा हूं बिकॉज पी जो है, पी के अंदर हमारा एड्रेस है और बाय यूजिंग डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज अ डी रेफरेंस एस्टेरिस्क डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। तो ये आपने अच्छे से पढ़ा है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। सो अब हम क्या कर रहे हैं, उस एड्रेस, जो एड्रेस हमें एलोकेट होगा, जो मेमोरी हमें मिलेगी उसके एड्रेस पे हम वैल्यू को यहां पर इनिशियलाइज करा रहे हैं। और यहां पर मैं आपको उस वैल्यू को प्रिंट करके दिखाता हूं। सो मैं यहां पे लिखता हूं वैल्यू इज, और इस वैल्यू को हम प्रिंट करके यहां पर देखते हैं। सो यहां पर मैं लिखूंगा एस्टिक पी। सो उस वैल्यू को हम लोग यहां पर प्रिंट करके देखते हैं। साथ में दो चीज मैं आपको यहां पर और दिखाना चाहूंगा। यहां पर हम पॉइंटर का साइज भी आपको दिखा देते हैं। सो अपन पॉइंटर का साइज भी चेक करते हैं, पॉइंटर साइज। सो पॉइंटर का साइज कितना है यहाँ पे, दैट इज साइज ऑफ फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल करूंगा। सो साइज ऑफ फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहा हूं और साइज ऑफ पी, और साथ में जो मेमोरी बन रही है उस जो ये तो हमें क्या मिल जाएगा, साइज, मींस दैट हमारे पॉइंटर का साइज मिलेगा। और यहां पर हम वैल्यू का साइज भी पता करना चाहेंगे। मींस दैट जो ब्लॉक हमें मिल रहा है वो कितने बाइट का है, ये हमें कौन सा ब्लॉक मिल रहा है। मींस दैट ये जो हमारा पॉइंटर पी बन रहा है ये स्पेशल वेरिएबल है, इसे 8 बाइट का ब्लॉक मिल रहा होगा। और जो मेमोरी ब्लॉक मिलेगा उसका साइज क्या है वो हम जानना चाहते हैं। सो जो हमें रन टाइम पे जो ब्लॉक बनेगा उसका हम साइज जानना चाहते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा साइज ऑफ एस्टिक पी। सो मैं यहां पे लिखता हूं साइज ऑफ एस्टिक पी। तो डेफिनेटली बिकॉज ये इंटीजर टाइप के ब्लॉक को होल्ड करा हुआ है, सो 4 बाइट का हमें ब्लॉक मिलने वाला है। सो ये दोनों चीज जो है हम यहां पर प्रिंट करेंगे। और उसके बाद यहां पर मैं एक बॉर्डर लाइन आपके लिए खींच देता हूं एंड एंडल। ओके, तो अब इसे हम रन करके देखते हैं।
सो सक्सेसफुली ये कंपाइल हो रहा है। ओके, एक चीज अभी हमने यहाँ पे नहीं करी है, उस मेमोरी का हमने डीएलोकेट नहीं किया था। सो ये पॉइंटर साइज जो है हमें बता रहा है 8, साइज ऑफ एस्टिक पी 4 बता रहा है, और एंटर वन नंबर। सो मैं लिखता हूँ 9, एंटर करता हूँ, सो यहाँ पे वैल्यू आपको 9 मिल रही है। ओके, अभी हमने जो मेमोरी यहाँ पर बनाई है इसे हमें डीएलोकेट भी खुद ही करना है, मींस दैट उसे खत्म भी खुद ही करना है। सो अभी हम इसको खत्म भी कर देते हैं, मींस दैट उसे डीएलोकेट भी करते हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा डिलीट डिलीट पी डिलीट पी। ओके, और यहां पर थोड़ा सा हम स्पेस दे देते हैं, ओके, जिससे क्लियर दिखाई दे। एंड हाँ, अब इस मेमोरी का हमने यहाँ पर डीएलोकेट भी कर दिया, मींस दैट यहाँ पर हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं और यहाँ पर उस मेमोरी को डीएलोकेट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर डीएलोकेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखिए, वो मेमोरी जो रहेगी वो कहीं ना कहीं होगी, बट उसका रेफरेंस जो होगा खत्म हो जाएगा, लेकिन वो मेमोरी डीएलोकेट नहीं हुई होगी। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं सो उसे डीएलोकेट भी खुद ही करेंगे, मींस दैट उसे डिस्ट्रॉय भी खुद ही करेंगे। क्लियर? सो अगर आप डिलीट नहीं करते तो बिकॉज वो परमानेंट स्टोरेज है, तो मींस दैट वो मेमोरी तो होगी लेकिन उसका रेफरेंस जो होगा, बिकॉज पॉइंटर के थ्रू आप उसे रेफरेंस कर रहे हैं, सो वो पॉइंटर बिकॉज खत्म हो जाएगा, तो वो जो उसका एक्सेस, उस मेमोरी का एक्सेस जो है खत्म हो जाएगा। क्लियर? बट वो मेमोरी जो होगी कहीं ना कहीं अभी भी जो है आपकी मौजूद होगी। सो इसको एक बार मैं फिर से रन करके दिखाता हूं। ओके, सो ये हमसे बोला एंटर वन नंबर, सो 89 एंड द वैल्यू इज 89। क्लियर? सो आप इस तरीके से डायनेमिक मेमोरी बना सकते हैं। सो यहां पर हम किस तरीके से एक सिंगल इंटीजर, मैंने एक सिंगल इंटीजर यहां पर डायनेमिक बनाया है। आप जो है और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करिएगा, आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फ्लोट के लिए बना के देखिएगा, कैरेक्टर को भी डायनेमिक बना के देखिएगा। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और यहां पर आता है, क्या सर मैं यहां पर इनिशियलाइज नहीं कर सकता हूं क्या वैल्यू? सो अगर आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो एक काम करते हैं, हम इस लाइन को और इमेज जो हम यूजर से इनपुट ले रहे थे उसे मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ, उसे मैं हटा देता हूँ, उसे कमेंट कर दिया हमने, और मैं चाहता हूं कि इससे मैं खुद ही इनिशियलाइज कर दूं। सो मैं यहाँ पर इनिशियलाइज करता हूं, सपोज करिए 12, मैंने यहाँ पर इसे इनिशियलाइज कर दिया है 12। सो अगर मैं इस तरीके से इसे इनिशियलाइज कर रहा हूँ जस्ट लाइक 12, मैंने यहाँ पर इसे इनिशियलाइज कर दिया है कि भाई जो मेरी वैल्यू रहेगी वो 12 रहेगी, मैं यूजर से लेना नहीं चाहता, बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर मैंने 12 दे दी है। सो अब अगर आप इसे प्रिंट करेंगे तो ये भी सक्सेसफुली वैलिड है, मींस दैट आप यूजर से भी वैल्यू ले सकते हैं और आप खुद भी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पर वैल्यू कितनी मिल रही है आपको? 12। सो पहला जो केस था उसमें हमने यूजर से वैल्यू को लेकर इनिशियलाइज कराया था, और यहाँ पर हमने जो है पहले ही वैल्यू को यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू जो है 12 यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिए। सो बोथ केसेस वैलिड, दोनों तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायनेमिक अरे के बारे में देखेंगे, और अगर आपको इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल विथ माय टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच।